जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय बुक, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का भूगोल। और जितने भी एक्सरसाइज हैं इम्तियाज अहमद की बुक बिहार एक परिचय में सब कंप्लीट हो चुका है। बस एक बिहार का भूगोल बचा हुआ था, वो अब हम स्टार्ट किए हैं। तो कुछ वीडियो बनेगा, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपको ये हेल्प करता है, चाहे बिहार एसएससी हो या फिर बीपीएससी हो। हर स्तर के एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये है बिहार का भौगोलिक स्वरूप। ओके। और साथ ही हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी डाल रहे हैं, तो उसको भी रेगुलर देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी तो ऑप्शन में किलोमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। या नहीं तो 94.16 लाख हेक्टेयर, दोनों एक ही हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना था। मीन्स ये जो क्षेत्रफल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जहाँ पे शहरी लोग निवास करते हैं, और एक होता है रूरल इंडिया या मीन्स ग्रामीण इलाका। तो ग्रामीण का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। यह है 92,358, 92,358 वर्ग किलोमीटर। समझ सकते हो, 94,000 वर्ग किलोमीटर में से 92,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो ग्रामीण ही है। तो शहरी कितना बचा, अप्रॉक्स 2,000 के आसपास। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 1804, मीन्स 1804.60 वर्ग किलोमीटर। ओके। तो बिहार में शहरी क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी कम है। कितना प्रतिशत हुआ, 2.86%। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार का क्षेत्रफल जो है, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया आपका, 96,000 समथिंग था। ओके सॉरी, 94,000 समथिंग था। तो ये इसका कितना परसेंटेज हुआ, इसके लिए 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 4 8, हालांकि वैसे नहीं आएगा, 28 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। वैसे याद रखो, 2.75 हम लोग पहले पढ़ते थे, अभी आपका 2.86 यहाँ पे लिखा गया है। ओके। तो 2.86% यहाँ पे याद रखो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। बिहार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, यह है 13वां स्थान। 13वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले स्थान 12वां था, लेकिन जब से तेलंगाना राज्य बन गया, बिहार का स्थान कैमा हो गया, 13वां हो गया। तेलंगाना आ गया 12वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन सा है और दूसरे पे कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही सबसे छोटा कौन सा स्टेट है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, यह है उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब में। ओके। मीन्स ईस्ट से नॉर्थ कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जब चर्चा होता है उसमें आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मीन्स ये वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाता है। निम्नलिखित में से राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है। बिहार देखो, यहाँ पे एट फर्स्ट तो आप तेलंगाना के समीप भी रख सकते हो, मीन्स तेलंगाना हमसे थोड़ा ऊपर है, और थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये कौन सा है, मीन्स यहाँ पे ये जो दिया गया गलत दिया गया है। यहाँ पे एक आपको इंक्लूड करना पड़ेगा तेलंगाना भी, ठीक ना, क्योंकि तेलंगाना के बाद हमारा स्थान आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल पे टिक करेंगे, लेकिन सही आंसर क्या होगा, तेलंगाना होगा। आठवां प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है, तो ये आयताकार है। आयताकार। बिहार राज्य का विस्तार कितना तक दिया गया, इसको चौहद्दी जिसको हम कहते हैं, वो कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। हमेशा भारत का चौहद्दी या फिर भारत का किसी राज्य का ये हमेशा क्या होगा, उत्तर और पूरब होगा। ओके। अक्षांश होगा उत्तर, और देशांतर जो होगा वो हमेशा पूरब होगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होगे तो मैं वहाँ बताया था कि ये अगर लाइन है तो आपका ये वाला लाइन जो होता है ये दिखाता है अक्षांश, और ये लाइन जो होता है ये दिखाता है देशांतर। तो अगर बीच से अगर हम इसको कट कर दे, इक्वेटर है और ये पैराम मेरिडियन है, तो
तो यहाँ पे हमारा इंडिया और बिहार आता है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया एग्जिस्ट ही करता है। तो इसीलिए जो भी होगा क्षेत्रफल में जो ये मीन्स विस्तार दिखाया जाता है, तो ये उत्तर और पूर्वी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, ये तो अक्षांश हो गया। फिर देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक मीन्स इस प्रकार का जो हाइट है वो कितना है, 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का कितना है, तो 483। और ये जो हाइट है ये थोड़ा अधिक है, ये है 483 किलोमीटर। फिर से रिपीट कर लो, उत्तर दक्षिण कितना है 345, जबकि जो पूरब पश्चिम है वो आपका कितना है 483। बिहार राज्य में कितने डिवीज़न है, परमंडल की कुल संख्या कितनी है, टोटल परमंडल 9 है। ये 2000 में बना था लास्ट मीन्स, ओके, विभाजन मीन्स लास्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में परमंडल 13 था, लेकिन उसके बाद कितना हो गया, 9 हो गया, जब झारखंड इससे क्या हो गया, अलग हो गया। ओके, तो यहाँ से एक प्रश्न आप थोड़ा ऐड करके बता देना कि झारखंड में कितना प्रमंडल है। ओके, 13वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मीन्स कौन से प्रमंडल में कितना जिला है वो आपको सुमेलित करना है। ओके, मीन्स कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताया गया है। तो भागलपुर में 3 होता है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। भागलपुर में 2 होता है। ओके, कौन कौन सा, भागलपुर और बांका 2 डिस्ट्रिक्ट है, जबकि पटना में 6 है, पूर्णिया में 4 और दरभंगा में 3 है। ओके, रिपीट कर लो, पूछ लेता है कभी कभी। पटना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पटना में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर में 3 डिस्ट्रिक्ट, नहीं सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट, और पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। टोटल मिला के आपको 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, आगे प्रश्न पाते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें दिया गया सह संबंधित करना है बेमेल कौन सा, मीन्स कौन सा यहाँ पे गलत है। यहाँ प्रमंडल का नाम दिया गया है और जिलों की संख्या दी गई है। तो मुंगेर में 5 नहीं, मुंगेर में कितना है, 6 दिया गया है। मुंगेर में कितना है, 6 है, जबकि तिरहुत में भी 6, मगध में भी था 5, कोसी में 3। ओके, सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या कितना है, 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। प्रमंडल जो होता है वहाँ कमिश्नर बैठता है, कमिश्नर। इनमें से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, सहरसा, सुपौल है, ये गलत है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर होता है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत। ओके, अच्छा, ये जो फिर इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वहाँ का हेड कौन होता है, डीएम बनता है, डीएम। फिर उसके नीचे ब्लॉक आता है, उसका हेड बीडीओ बनता है, ठीक ना। कमिश्नरी का हेड यहाँ पे कमिश्नर बनता है, जिसको हम प्रमंडल कहते हैं। ओके, डिवीज़न कहते हैं। पटना प्रमंडल का में कौन कौन सा जिला है, वो है पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। मगध प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से, अगर मीन्स पीटी क्लियर भी हो गया है, तब भी आपको ये सब पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। 17 प्रश्न है यहाँ पे। बिहार के प्रमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो पहला दिया गया कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सही है। सारण प्रमंडल का जिला यहाँ पे मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान, गलत दिया गया ये सब, ठीक ना। डी दिया गया पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बस गलत था और सारे कथन सही थे। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, वो है 38। डिस्ट्रिक्ट को प्रमंडल से कंफ्यूज नहीं कर जाना, प्रमंडल कितना था, 9 था। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये है पश्चिमी चंपारण। ये बीपीएससी 2019 में ये प्रश्न आ गया था। ओके, 64वां था या 65वां था, शायद 65वां, सॉरी 64वां था, या जो भी था। ओके, इसमें कौन सा था, पश्चिमी चंपारण। ये पूछ लिया गया था कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मीन्स सबसे पहले बड़ा वाला,
उसके बाद छोटा वाला। तो पहले कौन सा हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण होगा। तो बस एक ही ऑप्शन था जिसमें पश्चिमी चंपारण दिया गया था। तो पश्चिमी चंपारण, गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हुआ? शिवहर। और सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? ये किया गया था 18 जिले को अलग कर दिया गया था। ओके, बिहार में बचा 40 और झारखंड में गया 18। 15 नवंबर को बनाते हैं हम क्या? झारखंड दिवस। उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिले की संख्या कितनी रह गई? 37 जिला रह गया बिहार में। और उसके पूर्व कितना था? 55 था। 37 में अगर आप 18 ऐड कर देते हो तो 55 होता है। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना था? ये जहानाबाद जब अलग हुआ तब अरवल जिला बना। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, वह है रोहतास। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, वह है आपका पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा कौन सा था? रोहतास। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही क्रम लगाना है तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब है जो झारखंड से टच करता है। फिर से रिपीट कर लो, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम आपको लगाना है। ओके, तो ये ऊपर वाला ही सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सब बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह मीन्स कौन कौन सा है? तो है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, ये सब है उत्तर प्रदेश को टच करता है। फिर से रिपीट कर लो, कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण, ये नेपाल से भी टच कर रहा था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश को टच करता है, बिहार के ये डिस्ट्रिक्ट है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, जबकि गया, जमुई, नवादा झारखंड के साथ टच करता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो स्पर्श नहीं करता है समस्तीपुर, जबकि अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण ये सब क्या करता है आपका? नेपाल से टच करता है, समस्तीपुर नहीं करता। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 है। अनुमंडल की संख्या कितनी होती है? 101 है। प्रमंडल के नीचे अनुमंडल आता है, ठीक ना। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। नया स्टेट जो बना है मीन्स आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, वो बना 2 जून 2014 को। सबसे लेटेस्ट अभी यही है। फिर अभी जम्मू कश्मीर का भी है तो उसको भी याद रखना। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये 45.85% मीन्स कह सकते हो अप्रॉक्स 50%, लेकिन अप्रॉक्स 50% आपके ऑप्शन में आ जाएगा, इसलिए पूरा एग्जैक्ट डेट याद रखो, मीन्स 45.85 या 46% भी याद रखो तो काम चल जाएगा, जो झारखंड को दिया गया था। 35 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो माइनस कर दोगे 100 में से 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, यही आपका आंसर होगा सी। बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या कितनी है? बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या 199 है, 199। बिहार में राजस्व ग्राम विलेजों की संख्या मीन्स कितनी है? ये अप्रॉक्स होता है 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? 8398 पंचायत है। काफ़ी एग्जैक्ट डेट आपको याद करना पड़ेगा डाटा, क्योंकि 8377 ऑप्शन में दिया गया है। 8398 याद रखोगे, पंचायत की संख्या है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट।
पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय जो मानक समय है उससे थोड़ा आगे होगा, 15 मिनट का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि इंडिया जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे पहले 2 टाइम जोन था, पर बाद में क्या किया गया, इलाहाबाद को एक टाइम जोन मान के 83.5 डिग्री पे एक टाइम जोन बना दिया, तो बिहार उससे थोड़ा आगे है, तो 15 मिनट क्या होता है, आगे होता है उससे। पूरा इंडिया कितना आगे है? 5.5 घंटा प्राइम मेरिडियन से। ओके, याद रखना उसको। बिहार कितना आगे है? 15 मिनट आगे होगा। जो भी पूरब में जो भी स्टेट होगा ना वो आगे चला जाएगा, और जो पीछे होगा, जैसे गुजरात होगा, वो पीछे चला जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। ये अगर आपको चौहद्दी याद रहेगा तब आप इसको टिक कर पाओगे। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ये करता है नेपाल को। नेपाल से इंडिया के कितने स्टेट टच करते हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से बताए हैं उसको। बिहार विस्तृत है, बिहार किस रेखा पर विस्तृत है? बिहार कर्क रेखा के उत्तर है, कर्क रेखा बिहार के नीचे से होकर, सॉरी यहाँ पे गलत दिया गया है, कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, कर्क रेखा के नीचे है, क्योंकि कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरता है, और झारखंड के नीचे आता है बिहार। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, झारखंड नीचे है, बिहार ऊपर है। ओके, तो झारखंड से नीचे गुजर है तो बिहार क्या होता है, ऊपर है, तो कर्क रेखा के नॉर्थ में है बिहार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर आता है, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री जो साउथ होता है वहाँ से आपका मकर रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये इंडिया के टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं। आगे दिया गया बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सारे कथन सही हैं। मीन्स पहला दिया गया बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। मीन्स भारत को टच करने वाली कितनी स्टेट है? 3 है। बिहार को टच करने वाली कितने स्टेट है? 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित करता है, ये भी सही है। तो नेपाल और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? सोमेश्वर की श्रेणी, पहाड़ी है सोमेश्वर की श्रेणी। आगे प्रश्न है हमारा 47 नंबर, बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? बिहार राज्य के चारों साइड मेनली क्या है? तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, मीन्स नीचे से झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। रिपीट कर लो, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है वह है किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? वह है बिहार। जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां है, और डेंसिटी में पहले स्थान पे है। वो हर साल डाटा निकल के आता है, तो अभी डेंसिटी में पहले स्थान पे है। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 49 प्रश्न तक कंप्लीट किया। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।